जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत में ही एक वंश आया था, गुलाम वंश। आज की इस वीडियो में हम लोग गुलाम वंश के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे जो कुतुब मीनार आखिर में कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था और कुतुब मीनार बनाने का क्या सबसे बड़ी कारण थे। आज की इस वीडियो में इन सभी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इतिहास से रिलेटेड अगर कोई न्यू कंटेंट बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का अगर किसी ने नींव रखा था, यानी जिसको जड़ कहते हैं, अगर उसका अगर नींव रखा था तो वे रखने वाला था मोहम्मद गोरी। लेकिन मोहम्मद गोरी ने दिल्ली सल्तनत का नींव रख दिया लेकिन शासन नहीं कर पाया था। उनका जो शासन करने का, अगर शासक संस्थापक का अगर बात करें तो उसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जो गुलाम वंश का था। चलिए दोस्त, दिल्ली सल्तनत आखिर में कहते किसको है? दिल्ली सल्तनत जो है वे 1206 ईस्वी से लेके और 1526 ईस्वी तक शासन किया था। टोटल मिला के 320 वर्षों तक शासन किया था। 300 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत का यानी शासन रहा था। और दिल्ली सल्तनत जो है कहते किसको है? तो देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आता है। पहला आता है गुलाम वंश, दूसरा आता है खिलजी और तीसरा आता है तुगलक वंश, चौथा आता है सैयद और पांचवा होता है लोधी वंश। अब देखिए दोस्त, इसमें होता क्या है? तो सबसे पहले गुलाम वंश, जो इन पांचों वंश का जो शासन था, इन्हीं पांचों वंश के शासन को हम लोग दिल्ली सल्तनत कहते हैं। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश जो शासन किया था 1206 ईस्वी से लेके और 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश शासन किया था। और खिलजी वंश जो है वे 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश शासन किया था। और तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया था। और सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 15 यानी 1451 ईस्वी तक शासन किया था। और उसके बाद लोधी वंश जो है 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया था। टोटल मिला के अगर दिल्ली सल्तनत 320 वर्षों तक शासन किया था। और अभी जो हम लोग है पहले वंश, जिसको हम लोग गुलाम वंश कहते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। जो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था और उन्होंने क्या कौन कौन से काम किए थे। दोस्त, अगर गुलाम वंश के अगर संस्थापक का बात करें तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसको दोस्त? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्या था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम थे, जिसमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गोरी गजनी जब वापस लौटने लगा था तो कोई उनका पुत्र नहीं था, मोहम्मद गोरी का कोई भी बेटा नहीं था, जिसके कारण से पूरा राज्यपाट कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया, जो एक गुलाम था, और इनको दे दिया। फिर जो है ये लाहौर को अपना राजधानी बना के और लाहौर पर स्वतंत्र रूप से शासन किया और बाद में जाके दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और गुलाम वंश की स्थापना की। चलिए दोस्त, अब जो है अब 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक कुल मिला के 300 वर्षों तक जो है दिल्ली यानी दिल्ली पर मुस्लिम शासकों का यानी शासन रहा। और भारत पर शासन करने वाला 5 वंश के यानी सुल्तानों ने शासन काल को दिल्ली सल्तनत या सत ए हिंदी या सत ए दिल्ली कहा जाता है। ये 5 वंश है, जो कि है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। उसके बाद जो है अब गुलाम वंश के बारे में हम लोग समझते हैं। गुलाम वंश जो है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया था। और इसमें जो है इस वंश के गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी यानी मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस वंश को हम लोग गुलाम वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, वे मोहम्मद गोरी का गुलाम था और मोहम्मद गोरी ने इनको राज्य पाठ दिया हुआ था, इसलिए इसको हम लोग गुलाम वंश कहते हैं। इस वंश का दरबारी भाषा फारस था यानी फारसी था और इस वंश का सबसे प्रमुख भाषा भी थी। लेकिन अभी तक इतिहासकार ने कौन सी भाषा है उनका ज्ञात नहीं कर पाया है। इस वंश को जो है इलबेरी और मनुक यानी इलबेरी और मनलुक और दास भी कहते हैं। इस वंश को जो है इलबेरी, मनक यानी मनकलुल और दास भी कहते हैं। उसके बाद इस वंश का प्रथम शासन कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और टोटल मिला के जो है इस वंश पे टोटल मिला के 11 शासकों ने शासन किया था। किस पे? तो गुलाम वंश पे जो है 11 शासक ने शासन किया था। लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में।
चलिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक शासन किया था। कब से कब तक? 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। उसके बाद यानी कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलाम में से एक थे। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक यानी स्वतंत्र शासक घोषित किया। अब मोहम्मद गोरी का जैसे ही मृत्यु हो गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। अब दिल्ली का जो है प्रथम शासक जो माना जाता है वे कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। अब ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक भी माना जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक भी माना जाता है। दिल्ली ने सुल्तान पद संभालने से पहले ऐबक यानी दिल्ली का गवर्नर था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान का पद यानी मोहम्मद गोरी को सुल्तान भी कहते थे, क्योंकि एक यानी सुल्तान का जो उपाधि दिया था वे एक खलीफा दी थी मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी जो है सुल्तान वंश के यानी सुल्तान यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान का राजगद्दी संभालने से पहले वे दिल्ली का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली का गवर्नर हुआ करता था। उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, बल्कि मलिक तथा सिप सलार की उपाधि धारण की थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की खुद यानी उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि एक सिपाही यानी एक मलिक तथा शिल्पहार की उपाधि धारण की थी। ये गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे। इसे हामिद कहा जाता था। अब ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गरीब के प्रति दया का भाव रखता था, इसीलिए हामिद कहा जाता था। और ये लाखों रुपया दान में देते थे, इसीलिए लाख बख्श भी कहते थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है पूरा कुरान याद था, इसलिए इसे कुरान खा भी कहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। इन्होंने दरबार में मीनार उस सियार्ज रहते थे जिन्होंने तलाके ए नारसी पुस्तक लिखी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दरबार में थे वे मीनार उस सियार्ज जी रहते थे और वे तबाकात ए नारसी किताब लिखी थी। और एक और लेखक थे जिसका नाम था हसन निमाजी, और उसने ताज उल नियाज नाम की पुस्तक लिखी थी। उसके बाद इन्होंने दरबार में हसन नियाजी थे जिन्होंने ताज उस नारसी पुस्तक लिखी थी। ऐबक ने अमेज विजय के बाद वहां से 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया। अब जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अजमेर पे जैसे ही अपना विजय यानी अजमेर को जीत लिया तो वहां पर जो है एक झोपड़ा यानी 2.5 दिन नामक एक झोपड़ा का तैयार किया, जिसको यानी मस्जिद का तैयार किया, मस्जिद बनाई। किस नाम से? तो 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से एक मस्जिद बनाई। ऐसा माना जाता है कि यह किसी संस्कृति विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि वे मस्जिद जो है वे किसी संस्कृति विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। ऐबक ने दिल्ली में कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद बनवाया था तथा इसके प्रांगण में लोहे के स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का समृद्धि मिलता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली में मस्जिद यानी कुतुबुद्दीन इस्लाम नामक एक मस्जिद बनाई थी और उसके प्रांगण में यानी उसके अंदर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की समृद्धि यानी देखने को मिलता है, एक स्तंभ देखने को मिलता है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद को माना जाता है। अब सबसे पहला अगर कोई मस्जिद बना था तो वे कुतुबुद्दीन मस्जिद बना था, जो कि दिल्ली में बना था। यह भारत की पहली मस्जिद थी। यानी ऐबक के गुरु जो है बख्तियार काकी था। अब ऐबक का जो गुरु था ना वे बख्तियार काकी था। और यानी कुतुब मीनार बख्तियार काकी के यादों में ऐबक द्वारा बनवाया गया था। अब जो देखिए कुतुब मीनार जो किसके नाम पे बनवाया यानी किसके याद में बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन काकी जो था वे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु यानी कुतुबुद्दीन काकी के याद में जो है कुतुब मीनार बनवाया गया था। क्यों बनवाया गया था कुतुब मीनार? तो कुतुबुद्दीन काकी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन काकी के नाम पे जो है याद में कुतुब मीनार बनवाया। अब ऐबक ने अफगान के जमा मस्जिद से प्रेरित होकर दिल्ली में कुतुब मीनार 1193 ईस्वी में बनाई, किंतु पूरा नहीं कर सका। अब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अफगानिस्तान के जमा मीनार से प्रेरित होकर जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन 1193 ईस्वी में बनाना प्रारंभ किया 1193 ईस्वी में, लेकिन पूरा नहीं कर सका। अब ऐबक कुतुब मीनार को 2 मंजिल बनवाया था। अब ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है
कुतुब मीनार को 2 मंजिल ही बनाया था, जबकि शेष 3 मंजिल को यानी इतोतुइस ने पूरा किया था। अब शेष जो यानी 5 मंजिल का कुतुब मीनार था, जिसमें 2 मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और 3 मंजिल जो है इतबुतीस ने पूरा किया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक का जब समय यानी राज आया ना, तो उसके समय में कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई और फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनः निर्माण करवाया। अब किसके समय में यानी बिजली गिरी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बिजली गिर गया और इसका पुनः निर्माण जो करवाया था वे फिरोज शाह तुगलक ने यानी पुनः निर्माण करवाया था। उसके बाद अलीउद्दीन खिलजी का शासन आया और अलीउद्दीन खिलजी जो है इस मीनार के प्रतिद्वंद मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, किंतु इंजीनियर की गलती के कारण से यह सफल नहीं रहा। अब जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के जैसे ही एक कुतुब मीनार सामने में बनाने का कोशिश किया, लेकिन इंजीनियरों की गलती के कारण से जो है वे मीनार जो है सफल नहीं हो पाया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने यानी कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में आई दरबार बनवाया और जो है यानी अलाउद्दीन खिलजी जो कुतुब मीनार के जैसे ही मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन सफल नहीं हुआ इंजीनियर की गलती के कारण से। उन्होंने ही कुतुबुद्दीन यानी इस्लाम मस्जिद, जिसने पहली बार मस्जिद बनी थी, उसके सामने ही प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार बनवाया और 1210 ईस्वी में लाहौर में यानी चेनांग पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अब 1210 ईस्वी में जो है यानी चोगान पोलो खेलते समय जो है घोड़ा से गिरने के कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। अब वही बख्तियार खिलजी जिन्होंने आके नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, वही बख्तियार खिलजी था। अब ऐबक का मकबरा लाहौर में और ऐबक का जो यानी दफनाया गया था वे लाहौर में उनका मकबरा देखने को मिलता है। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता और ऐबक का अर्थ क्या होता है, तो चंद्रमा का देवता होता है। ऐबक को घुड़सवारी और धनुर्विद्या अब्दुल अलीज कुकी द्वारा सिखाया गया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है धनुर्विद्या एवं घुड़सवारी जो है अब्दुल अलीज यानी कुफा के द्वारा सिखाया गया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जाने यानी दिल्ली सल्तनत एवं यानी दिल्ली सल्तनत और गुलाब वंश का जो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका जो गुलाम वंश का जो दूसरा शासक है, तीसरा शासक, उन सभी के बारे में। और इसी प्रकार से हम लोग मात्र के लिए बोर्ड का यूज लिए हैं, जिस कारण से जो है राजाओं का नाम जो है ना अब जो है थोड़ा थोड़ा बड़ा आने लगा है और थोड़ा डिफिकल्ट होने लगा है इतिहास को समझने में। और एक कहानी टाइप से इतिहास समझने के लिए थोड़ा सा हिंट बोर्ड का लेंगे और बाद बाकी तो आप सब देख ही सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।